अब हम पंगड़ा गांव के स्थायी निवासी हैं, जिसे हमने हाल ही में बसाया है। ये याडोंग काउंटी से 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में घाटी में है। लेकिन पंगड़ा गांव के लोकेशन को जब जूम इन किया गया तो चीन की एक कामयाब साजिश का भांडा फूट गया। चीन का ये पंगड़ा गांव भूटान की इंटरनेशनल सीमा से 2 किलोमीटर अंदर पाया गया है और उसका नया गांव डोकलाम से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। यानी अब तक चीन की जिन साजिशों को नाकाम होते देखा जा रहा था, वो भूटान में कामयाब हो चुका है। वो भूटान की धरती पर पक्के मकान बना चुका है, गांव बसा चुका है और खतरा ये कि वो यहाँ मिलिट्री बेस भी बना सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये है कि भूटान एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास बहुत सीमित सेना है और यही वजह है कि उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी भारतीय सेना कई जगहों पर तैनात है। और डोकलाम में भी कुछ इसी तरीके से भारत ने चीन की घुसपैठ को रोका था, क्योंकि अगर डोकलाम में चीन वहां पर आकर बैठ जाता या फिर अपनी स्थायी या फिर अपनी लगातार अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लेता तो वो न सिर्फ भूटान के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक परमानेंट सरदर्द बन सकता था। जून 2017 में डोकलाम में चीन ने सड़क बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन भारत ने चीन को सड़क बनाने से रोक दिया और यहीं से भारत और चीन के बीच एक तीखा विवाद छिड़ा था, जो 73 दिन बाद चीन के पीछे हटने के बाद खत्म हुआ। डोकलाम को लेकर भारत की चिंता वाजिब थी, क्योंकि अगर चीन डोकलाम पर कब्जा कर लेता तो भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडराता रहता। जानकार मानते हैं कि भारत के नक्शे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक जैसा दिखता है, जो भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का इकलौता रास्ता है। और चीन की चाल थी इसी चिकन नेक को मरोड़ने की, जो भारत ने होने नहीं दिया। दरअसल चीन ने डोकलाम से कुछ 9 किलोमीटर दूर एक चीनी गांव को बसाया है और ये सारी खबरें चीन की मीडिया से ही उजागर हुई हैं। माना जा रहा है कि ये गांव करीबन चीन और भूटान की सीमा में यानी भूटान के अंदर 2 किलोमीटर अंदर तक मौजूद है। हालांकि इन सभी खबरों के उजागर होने के बाद जो भूटान के राजदूत है भारत में, उन्होंने इन खबरों का खंडन किया है। लेकिन ये सिचुएशन या फिर ये सारे हालात या खबर इतने सामान्य नहीं है जितनी दिखाई दे रही हैं। दरअसल जैसे ही भारतीय मीडिया ने या फिर भारत में इन सवालों को उठाया गया या इस्लामी स्लाइसिंग की चीजों को उजागर किया गया, उसके तुरंत बाद चीनी मीडिया के इस रिपोर्टर ने ये खबरों को अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।